एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नरक दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के पास ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई और वो बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ इस धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं प्रभु के पास जाने से पहले एक बार उन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। वो दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में इस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चिल्ला रहे थे। वो नरक में सभी लोग बीमार दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने वहाँ पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। वो आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी। हम सभी ने जब से यहाँ आए तब से एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उतने में ही उस बुजुर्ग महिला की नजर एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। आदमी ने जवाब दिया कि ये पतीला स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे कहा कि उसमें खीर है, तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं, भूख से क्यों तड़प रहे हैं। वो आदमी निराश होकर बोलने लगा कि कैसे खाएं, ये पतीला 500 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। उस बुजुर्ग महिला को उन सब लोगों पर तरस आ गया। वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की आवाज सुनाई दी। वहाँ पर लोग काफी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर ये क्या, वहाँ स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नजर 500 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। ये सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने वहाँ के लोगों से कहा कि ये पतीला तो 500 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोग फिर भी इतने खुश क्यों लग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर कैसे, पतीला तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने ये सब उपयोग करने के लिए ही तो बनाए हैं। हम सभी ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सब सुनकर बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप दिया है, चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालात में डाला है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे और सब थे, पर वो सब लोग खुद की आलस की वजह से भूखे तड़प रहे थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी, वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्वर्ग और नरक दोनों हमारे हाथ में ही है। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज सुनने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।